हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। जैसे उज्ज्वल उजाला हो गया है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार प्रचलित हो गए हैं, जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा आदि, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है देशज या देशी शब्द। अगला क्वेश्चन है, अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? इसका उत्तर है विदेशज शब्द। गौरतलब है कि हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो हैं तो विदेशी मूल के हैं, परंतु परस्पर संपर्क के कारण हमारे यहाँ प्रचलित हो गए हैं। विदेशज शब्दों में से कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया गया है, जैसे ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट इत्यादि, जबकि कुछ को हिंदीकरण अर्थात तदभवीकरण करके अपनाया गया है, जैसे ऑफिसर का अफसर, लेंटर्न का लालटेन, हॉस्पिटल का अस्पताल, कैप्टन का कप्तान इत्यादि। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है रस। अगला क्वेश्चन है, मूलतः रस नौ ही माने जाते हैं, परंतु बाद में हिंदी भाषा के आचार्यों ने किन दो और रसों को मान्यता दी है? इसका उत्तर है वत्सल्य रस व भक्ति रस। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सल रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसीलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है रति या प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है हास। अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है शोक। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है क्रोध। अगला क्वेश्चन है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है भय। अगला क्वेश्चन है, विभत्स्य रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है विस्मय या आश्चर्य। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है शम या निर्वेद। अगला क्वेश्चन है, वत्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है वात्सल्य रति। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है भगवद विषयक रति या अनुराग। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है? इसका उत्तर है श्रृंगार रस को। अगला क्वेश्चन है, नाटक में केवल 8 रस ही माने जाते हैं, नाटक में 9 मूल रसों में से किसे रस नहीं माना जाता है? इसका उत्तर है शांत रस। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद अर्थात आनंद पैदा हो तो उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है छंद। अगला क्वेश्चन है, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता किस ऋषि के नाम पर छंद को पिंगल भी कहते हैं? इसका उत्तर है पिंगल ऋषि के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उत्तर है ऋग्वेद में। छंद कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है 3 प्रकार के, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद तथा मुक्त छंद। अगला क्वेश्चन है, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद क्या कहलाता है? इसका उत्तर है दोहा। अगला क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका उत्तर है 16 मात्राएं। अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण क्या है? इसका उत्तर है दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। अगला क्वेश्चन है, दोहा का उल्टा क्या होता है? इसका उत्तर है सोरठा। अगला क्वेश्चन है, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 11-11 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, वह छंद क्या कहलाता है? इसका उत्तर है सोरठा। चौपाई किस छंद का उदाहरण है? इसका उत्तर है सममात्रिक छंद का। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, व खाए बोराए नर व पाए बोराए, यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर है यमक अलंकार। यहाँ पहले कनक का मतलब धतूरा, जो कि एक नशीला पदार्थ है, उससे है, जबकि दूसरे कनक का मतलब सोने से है।
जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, जैसे रावण सर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिलीमुख, यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर है श्लेष अलंकार। यहाँ सिलीमुख शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। इस शब्द का पहला अर्थ बाण से है एवं दूसरा अर्थ भ्रमर अर्थात भंवरे से है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है, जैसे हरिपद कोमल कमल, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के इस उदाहरण में हरि अर्थात विष्णु के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, तो वहाँ कौन सा अलंकार कहलाता है? इसका उत्तर है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के इस उदाहरण में म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला क्वेश्चन है, जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए, जैसे मैया में तो चंद्र खिलौना ले हों, तब यह कौन सा अलंकार कहलाता है? इसका उत्तर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के इस उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौनों में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो, जैसे मुख मानो चंद्रमा है, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के इस उदाहरण में मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है।